प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा खेल की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 हमारा स्वास्थ्य। इसके पहले की वीडियो क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने पहला चैप्टर शारीरिक शिक्षा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, कंप्लीट नहीं किया है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख कर के वीडियो अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। और हमारा स्वास्थ्य चैप्टर जो कि सेकंड चैप्टर है, हम लोगों ने इसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने जाना था बच्चों कि हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। साथ ही जाना था कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे। क्या मोटा व्यक्ति है तो क्या स्वस्थ रहेगा? उसको बोल सकते कि हाँ ये बहुत मोटा है तो सबसे ज़्यादा स्वस्थ है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। स्वस्थ होने के लिए मोटा होना आवश्यक नहीं है। तो जिसमें कोई विकार नहीं है, जो कोई रोग नहीं है, उसका लंबाई के अनुसार अगर वजन सही है बच्चों ना, और सभी कार्य अगर आप बिना थके हुए कर रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं। ठीक है, इसके लिए मोटे और पतले से मतलब नहीं है। तो ये जो है परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दी गई है, जो कि आप लोगों ने जान लिया है, जिसको कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। अब स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए हमने इसके पहले वाली वीडियो क्लासेस में चर्चा कर ली थी कि हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। खुली वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, शौच के बाद साबुन हाथ से धोना चाहिए, खाना खाने के भी पहले साबुन से जो है शौच के बाद जो है हाथ को साबुन से धोना चाहिए। खाना खाने से पहले जो है बच्चों हाथों को साबुन से धोना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। गंदे स्थानों पर जो है नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। शरीर को अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए। नहाना चाहिए डेली, है ना। और कटे हुए फल, सड़े हुए फल, खुले रखे हुए फलों को नहीं खाना चाहिए। नशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दांत, आँख, नाक, नाखून, त्वचा, वस्त्र आदि की जो है हमें नियमित सफाई करनी चाहिए। सायंकालीन भोजन करने के बाद, यानी हमें रात का भोजन करने के बाद भी बच्चों जो ब्रश ज़रूर करना चाहिए। यानी हमको 2 बार कम से कम दिन में ब्रश करना चाहिए। अगर आप सुबह मॉर्निंग में कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको खाना खाने के बाद रात में भी दांतों की सफाई करनी चाहिए। साथ ही बच्चों, अब ये तो सब खुद के शरीर की स्वच्छता की बात हो गई, लेकिन साथ ही हमें आसपास की और आस पड़ोस की और घर की भी नियमित सफाई करना चाहिए। और खेल मैदान जहाँ आप खेलने जा रहे हैं वह भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि आपको प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। खेलना, दौड़ना, तैरना, योगासन, प्राणायाम, ये सब चीज़ें जो है आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। उसमें से कोई से भी आप कर सकते हैं। कभी दौड़ लीजिए, कभी तैर लीजिए, कभी योगासन कर लीजिए, है ना, कभी कोई गेम खेल लीजिए। इस तरीके से आपको शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। फिर जो हमारे आसपास का वातावरण है वहाँ पर, और विद्यालय है ना, सब जगह जो है वो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें छाया प्रदान करते हैं। बहुत सारे लाभ हैं बच्चों पेड़ पौधों से, है ना। हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो कम पेड़ पौधे काटने के कारण ही हो रही है। तो वातावरण को शुद्ध रखता है, स्वस्थ रखता है हम सभी को ना। अगर वातावरण शुद्ध रहेगा तो हम सभी भी स्वस्थ रहेंगे ना। तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब हम जानेंगे बच्चों स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियां कौन सी हैं ना, और कौन सी हैं, इनको हम कैसे दूर करें। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा सोचना गलत है कि मोटा होना अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है ना। तो कौन कौन सी बातें हैं जो जनरली हम सोचते हैं या सुनते हैं कि हाँ मोटा होना अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है। जनरली बोलते हैं ना, मोटा व्यक्ति है, मैंने अच्छा थोड़ा सा खा पी के थोड़ा मोटे हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। तो ऐसा नहीं है, ये भ्रांतियाँ हैं बच्चों। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों ये है कि फल खाएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि महंगे फल ही खाएं। जब जैसा मौसम है, जो मौसम में सीजनल फल खाएंगे आप ना, तो आप जो है वो स्वस्थ रहेंगे। अब आप गर्मियों में आम आ रहे हैं तो आप आम खाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नींबू है ना, उसका रस आप लीजिए, शरबत बनाइए। बहुत वो उसी के अनुसार, मौसम के अनुसार ही बच्चों फल जो है हमें आते हैं। खीरा खूब मिलता है। तो ये सब चीज़ें जब जैसा मौसम में हो, जब जैसा फल मिल रहा है तब वैसा फल खाइए। ठीक है, महंगे फल या रखे हुए फल आप मत खाइए। मतलब प्रिजर्व किए हुए फल कि हाँ जो जिसका मौसम नहीं है फिर भी हम वो फल खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उस मौसम में तो पैदा नहीं हुआ है, रखा गया होगा। तो वैसे फल नहीं खाइए, वो महंगे भी होते हैं और स्वास्थ्य के लिए उतने लाभदायक नहीं होते हैं।
फिर कई लोग सोचते हैं बच्चों पोलियो ड्रॉप पीने से बुखार आ जाता है, तो उसके कारण बच्चों वो लोग पोलियो की दवा ही नहीं पिलाते हैं। तो ये सब जो है भ्रांतियाँ हैं। कोई भी जैसे टीका लग रहा है इस समय कोविड वगैरह का, तो लोग को भ्रांति है कि नहीं अरे कोविड का टीका लगने से बुखार आ जाएगा, या ऐसे करके बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मनों में डर हो जाता है। तो वो सब चीज़ें जो है वो एक भ्रांतियाँ ही हैं। वो आपके स्वास्थ्य के लिए लगाया जा रहा है, या आपके स्वस्थ रहने के लिए जो है ऐसा सरकार ने घोषित किया है कि इसको ज़रूरी है, तो आप उसको लगवाइए। ठीक, किसी भी भ्रांति से आप बचिए। फिर लड़कियों को खेल कूद में भाग नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं अरे लड़कियों को खेलने की ज़रूरत नहीं, लड़कियां क्यों खेलेंगी भाई, लड़कियों के लिए खेल नहीं, वो घर का काम काज करें। ऐसा नहीं है, सभी को खेलना है, सभी को खेल कूद करना है, खेलना चाहिए। इससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य बच्चों अच्छा रहता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जिनके सफ़ेद दाग होता है उसके पास नहीं बैठना चाहिए, पास बैठने से दूसरे को भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये एक भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि ये एक क्या है, एक अफवाह है या भ्रांति है। ठीक है, चेचक निकलने पर झाड़ फूँक करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि अरे उनको माता निकल आई हैं तो उनको झाड़ फूँक करवाओ ना, ऐसे करके। तो ये भी क्या है, एक भ्रांति है। तो दैनिक जीवन में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली ऐसी ही अनेक गलत धारणाएं जो हैं हमारे समाज में उपस्थित हैं, और जिनके चक्कर में पड़ कर के कई बार लोग जो है वो छोटे मोटे रोगों को और अधिक बढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद में आखिरकार लास्ट में डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या ऐसा करना सही होगा ना? तो अब ये कुछ बातें हैं बच्चों जिसको आपको जानना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। कौन सी बातें हैं? तो बच्चों स्वस्थ जीवन के लिए जो आवश्यक है कि हम रूढ़ियों को ना माने, यानी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो जो ये ऐसी भ्रांतियां हैं, जो रूढ़ियां हैं, उसकी ओर ध्यान ना दें, बल्कि रोगों को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह लें। ठीक है। इसके बाद बच्चों पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए समय समय पर बच्चों को पोलियो की खुराक निश्चित रूप से पिलवाएं। बोला जाता है ना कि अरे नहीं उससे बुखार, नहीं, ऐसा नहीं आपको सोचना है। सरकार ने ऐसा अभियान चलाया है ताकि पोलियो जो है जड़ से ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए जो है बच्चों को 5 साल से छोटे बच्चों को जो है वो पोलियो ड्रॉप जो है वो पिलवाने के लिए कैंप लगते हैं, उनका डेट निर्धारित रहता है। तो उसमें अपने छोटे बच्चों को उन बच्चों को ले जाएं और पोलियो की खुराक जो है वो निश्चित रूप से आप पिलवाइए। ठीक है, उसमें वो उस भ्रांतियों की चक्कर में मत पड़िए। मानसिक रोगों से बचाव के लिए झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ करके मानसिक चिकित्सक से इलाज कराएं। कई बार बोलते हैं अरे उसको क्या कहते हैं वो अजीब सा कर रहा था, वो तो ऐसा बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे आप अपने आसपास लोगों को सुना होगा बोलते हुए, अरे उसका तो दिमाग सही है, अरे नहीं है, अरे वो तो पागल हो गया है, वो तो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। इन सब चक्कर में ना पड़ करके झाड़ फूँक करवा लो, वो सही हो जाएगा, उसको तो कोई आत्मा लग गई है, प्रेत लग गया है, या ऊपर का चक्कर है, ऐसे करके बहुत गाँवों में बच्चों चलता है। आपको इन सब बातों पे नहीं पड़ना है, बल्कि जो रोगी है वो मानसिक रोगी है और उसके भी चिकित्सक होते हैं। तो उसके लिए उस व्यक्ति को मानसिक चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और उससे इलाज करवाना चाहिए। फिर बच्चों अगली बात है वो है शारीरिक और मानसिक विकास के लिए लड़के लड़कियों को समान रूप से खेलों में भाग लेना चाहिए, योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गेम जो बने हैं या खेल जो है वो केवल लड़के खेलें, लड़कियों को नहीं खेलना है, नहीं। शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए आवश्यक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो दोनों को समान रूप से खेलों में भाग लेना चाहिए, योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर कृमि संक्रमण एवं एनीमिया से बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। यानी पेट के रोग हैं, कई लोग होता ना कि वो बोला जाता है कि पेट में कीड़े हो गए होंगे तो उसकी दवाई कई लोग नहीं खाते हैं ना, एनीमिया हो जाता है बच्चों को, खून की कमी हो जाती है। तो उससे जब ऐसे रोग हो जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, उसका शारीरिक और बौद्धिक विकास जो है वो प्रभावित होगा। तो इससे हमें बचना चाहिए, समय समय पर अपना इलाज करवाना चाहिए। फिर कृमि नियंत्रण के लिए एल्बेंडा
एल्बेंडाजॉल की दवा दी जाती है। अक्सर देखा होगा बच्चों, आप लोगों के स्कूलों में भी आती होगी बंटने के लिए। तो मेरे स्कूल में तो आती है बच्चों। तो उसमें क्या होता है, कृमि यानी पेट के जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए जो है वो दवा है, उसका नाम है एल्बेंडाजॉल। ठीक है, तो ये दवा दी जाती है। और कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के साथ साथ कृमि संक्रमण को रोकने के लिए नाखूनों को आपको छोटे रखना चाहिए, हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, फलों एवं सब्जियों को बच्चों साफ पानी से धुलना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए और पैरों में जूते व चप्पल पहनने चाहिए। ठीक है, तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और कुछ भ्रांतियों को जो भ्रांतियाँ उनको अपने दिमाग से समझना चाहिए कि ये भ्रांति है या सही है या गलत है, इसमें कितनी सच्चाई है, और उसके बाद ही उसको मानना चाहिए। आपको भ्रांतियों से बचना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और खेल कूद करना चाहिए, प्राणायाम योगासन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों आज ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया, समझ लिया और आपको समझ में आ गया होगा कि स्वास्थ्य क्या है और स्वस्थ व्यक्ति कौन सा है, किसे कहा जाएगा, क्या मोटा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। तो ये सब बातें हम जान गए। और स्वस्थ रहने के लिए हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, उनसे हमें कैसे बचना चाहिए, उनका क्या उपाय करना चाहिए, ये सब हम इस चैप्टर में बच्चों पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इसके अभ्यास प्रश्नों को बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क हैं, फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।